जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों आज हम लोग रेलवे के इम्पोर्टेंट 90 एमसीक्यू साइंस के लिए क्या है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पे है धिक्कार, उन पे है धिक्कार जो देखे न सपना, सपनों का अधिकार। असल अधिकार अपना अपना के खातिर कुछ करना है। आज हम अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है रे, तू माटी का लाल है रे, कोई कंकर या धूल नहीं। तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन ही तेरा नारा है। अंधकार कुछ पल का है, अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तो आइए शुरू करते हैं। कह रहा है पहले नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर पहला का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है। क्वेश्चन पहला का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। चलिए आइए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई में पूछ रहा है, तो बल के एसआई में है आपका दोस्तों न्यूटन। और सीजीएस में इसका मात्रक क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की एसआई इकाई क्या है आपको सब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में पूछा जा रहा है। तो कार्य की एसआई इकाई आपका जूल है। क्या है? कार्य की आपका एसआई इकाई जूल है। आगे हम लोग देखते हैं कि ध्वनि की गति सबसे अधिकतम किसमें होती है। तो ध्वनि की गति जो होती है दोस्तों आपको सबसे अधिकतम जहाँ पर अपवर्तनांक के मान ज़्यादा होगा वहाँ पर ध्वनि के मान ज़्यादा होगा। तो आइए देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है। क्या वायु में होती है, जल में होती है, ठोस में होती है, निर्वात में होती है। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप लोग ये भी बताएंगे कि प्रकाश की जो गति होती है, प्रकाश की गति, वैसे इसका राइट आंसर सी चला जाएगा। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है। आगे है विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई इकाई आपका ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? एम्पियर। हम लोग एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में। सी नंबर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि एम्पियर जो है आपकी विद्युत धारा का एसआई इकाई है। आगे हम लोग देखते हैं कि एक हॉर्स पावर क्या होता है। एक एचपी बराबर क्या होता है। तो एक एचपी बराबर आपको 746 वाट होता है। क्या होता है? 746 वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। आगे है बैरोमीटर का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है। जो बैरोमीटर होता है उसका प्रयोग किसके मापन के लिए होता है। क्या तापमान के होता है, वायु दाब का होता है, आर्द्रता या घनत्व। तो राइट आंसर आपका वायु दाब के लिए क्या होता है, बैरोमीटर के मापा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आप लोग बताएंगे अगर अचानक से बैरोमीटर का पैमाना गिरता है तो क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताएंगे। आगे है कि बल्ब के फिलामेंट में कौन से धातु का प्रयोग होता है। तो ये जो होता है आपका टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन होता है, क्योंकि इसका निम्न गलनांक होता है। आगे टंगस्टन का गलनांक कितना होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है दर्पण में प्रतिबिंब समान दूरी पर बनता है। कौन से दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जो है आपके समान दूरी पर बनता है। तो ये है आपके समतल दर्पण। क्या होते हैं? समतल दर्पण। जितने फीट पर वस्तु है उतना ही फीट पर आपके प्रतिबिंब बनेंगे। आइए आगे 10वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो ध्वनि ध्वनि तरंग जो होती है आपके वेव लेंथ में चलते हैं। क्या होते हैं? ध्वनि तरंग जो है आपके वेव लेंथ में चलते हैं। जो आपका यहाँ पर अनुप्रास्त हो जाएगा, अनुदैर्ध्य हो जाएगा या विद्युत चुंबक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य के रूप में चलता है। क्या चलता है? अनुदैर्ध्य के रूप में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम किसने दिया है। ऊर्जा संरक्षण के नियम जो है किसने दिया है। क्या न्यूटन ने दिया है, आइंस्टाइन ने दिया है, जूल ने दिया है या डार्विन ने दिया है। दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम किसने दिया है। तो आपके जूल ने दिया है। कौन दिया है? आपके जूल ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो आपका विद्युत प्रतिरोध जो है दोस्तों आपका ओम है। क्या है? ओम है। अब प्रतिरोधकता का पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं पराबैंगनिक किरणें का उपयोग कहाँ होता है। तो पराबैंगनिक किरण जो होते हैं, और ये पराबैंगनिक किरणें कहाँ से निकलते हैं, पराबैंगनिक किरणें कहाँ से निकलते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो पराबैंगनिक किरणें का जो उपयोग होता है वो आपके कीटाणुनाशक के रूप में होता है।
आगे देखते हैं कि विद्युत बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो विद्युत विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह है विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरे होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चला जाएगा। आगे है न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो कहलाता है दोस्तों आपको जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है, जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। क्या कहते हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगा, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न किया जाए। न्यूटन के प्रथम नियम। और न्यूटन के थर्ड नियम कहते हैं आपके क्रिया तथा प्रक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। और न्यूटन के सेकेंड नियम जो है बल के नियम भी प्राप्त होता है न्यूटन के सेकंड नियम से। आगे है दर्पण का उपयोग वाहन में पीछे देखने के लिए किया जाता है। वो कौन सा दर्पण है जिसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो वो है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपके राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा, हजामती दर्पण में दाढ़ी बढ़ाने में, डॉक्टर में, चिकित्सक में कौन से दर्पण का प्रयोग किया था वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है तापमान मापने का एसआई इकाई क्या है। तो तापमान को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में किस में मापते हैं। तो हम लोग मापते हैं इसको केल्विन में। किस में मापते हैं, केल्विन में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा। आगे है कि हाइड्रोजन का दहन करने पर क्या बनता है। हाइड्रोजन जब जलता है, हाइड्रोजन जलता है तो आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन जो कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन जब जलाया जाता है तो क्या बनता है आपका H2O, यानी कि पानी के रूप में वाष्प बन के वो उड़ता है। आगे है बल गुने विस्थापन किसके बराबर है। ये आपके डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया है। तो आपके 2022 में ये पूछा गया था आपके आरआरबी ग्रुप डी में। तो कह रहा है कि बल गुने विस्थापन डायरेक्ट क्या है, आपके फॉर्मूला है। क्या है, आपके फॉर्मूला है। तो बल गुने विस्थापन जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, क्या शक्ति के होते हैं या कार्य के होते हैं। तो कार्य आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन के। आगे है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की गति जो होती है दोस्तों आपको 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्या होते हैं, प्रकाश गति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको इस क्वेश्चन के राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। ठीक है, इसमें अनुपातिक मान भी पूछता है कि कितने कितने के अनुपात में है। तो H2 और O 1 के अनुपात में, 2:1 में है। आगे है कि खाने का सोडा किसका सामान्य नाम है। तो खाने का सोडा जिसे हम लोग खाने का सोडा बोले जाते हैं, उसका उसमें किसका नाम है और उसको हम लोग रासायनिक नाम किस नाम से जाने जाते हैं। तो यह आपका NaHCO3 क्या है, NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा, इसका जो है रासायनिक नाम क्या है आप लोग कमेंट में बताएंगे। आगे है कि पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा है। तो पेट में बनने वाला जो अम्ल जो है आपका HCl है। क्या है, आपका HCl है। यानी कि हाइड्रोलिक कहना कहा जाता है कि ये HCl जो है इससे रक्षा करने के लिए हमारे पेट में क्या होते हैं, म्यूकस की परत होते हैं। ये म्यूकस की ये प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। चलिए, अम्ल प्लस क्षार जो है मिल करके क्या बनाता है। तो अम्ल प्लस क्षार मिल करके गैस और जल दोनों बनाते हैं, नमक और जल दोनों बनाते हैं। क्या होते हैं, अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपके नमक और जल बनाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है उसमें क्या होते हैं, मीथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं, ब्यूटेन होते हैं, एथाइन होते हैं या हाइड्रोजन होते हैं। ये भी आपके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक आपका क्या है, क्या होता है, उसमें मीथेन होता है या प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, एथाइन। दोस्तों अगर आप लोगों को जवाब पहले से पता होगा तो कॉमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। तो सोडियम धातु को आपको किस में रखा जाता है, ये जो होता है ये आपको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्या होता है, ये अब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर इसको बाहर रख दिया जाए तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि पेंसिल में क्या होता है। तो पेंसिल जो जो होता है हीरा मतलब कि कार्बन के
दो अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। तो इसमें ग्रेफाइट लगा होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट लगा होता है। आगे कहा जाता है कि काला सोना किसे कहा जाता है। तो काला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आपसे पूछा गया है। आगे कह रहा है कि काला सोना किसे कहते हैं। तो काला सोना जो है दोस्तों आपको, ये कोयला को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोयला को बोला जाता है। आपके एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था आपसे ये क्वेश्चन। तो काला काला सोना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला जो होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, काला सोना कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर मिस्टेक है। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि लाल फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है। जो लाल फास्फोरस होता है वो दिया सलाई में, जैसे माचिस बनाने में आता है ना, उसको लाल फास्फोरस में उसमें काम लिया जाता है। आगे कह रहा है कि सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है। जो सोडा वाटर हम लोग पीते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, क्या O2 होती है, H2 होती है, CO2 होती है या N2 होती है। तो उसमें CO2 होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो होते हैं उसमें कौन से तत्व से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्या मैग्नीशियम है, क्रोमियम है या पोटेशियम है या कैल्शियम है। तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, जिसमें स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है उस समय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है द्रव ऑक्सीजन का रंग क्या होता है। जो द्रव ऑक्सीजन है, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन है, उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, नीला होता है या काला होता है या पीला होता है। तो लिक्विड ऑक्सीजन है दोस्तों, लिक्विड ऑक्सीजन, उसका रंग जो होता है दोस्तों आपके नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। आगे है कि अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है। अमोनिया गैस जो है इसकी गंध कैसी होती है। दोस्तों सीरीज पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त यार में शेयर कीजिएगा। तो इसकी गंध जो होती है बहुत ही तीखी होती है। क्या होती है, बहुत ही तीखी होती है। आगे हाइड्रोलिक अम्ल का सूत्र क्या है। हाइड्रोलिक अम्ल जो हमारे पेट में होते हैं, ऊपर ही बताया है, उसका सूत्र क्या होता है। तो वो होता है आपका HCl। क्या होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोलिक अम्ल होते हैं। आगे है कि पेट्रोलियम किससे बनता है। तो पेट्रोलियम जो दोस्तों हजारों साल लाखों साल पहले जो जीवाश्म है, पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है। क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप अगर बात करेंगे तो कार्बन के हम दो आपके अप्रूव बताए हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्या बताया है, हीरा और ग्रेफाइट। तो कार्बन का यहाँ सबसे शुद्ध रूप जो है आपका हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों कार्बन में जो होते हैं आपके दो अप्रूप होते हैं। कार्बन क्या है, आपके अधातु है, और अधातु एकमात्र ऐसा है जो क्या करते हैं, वो ग्रेफाइट जो आपके क्या करते हैं, विद्युत के सुचालक है। क्या है, विद्युत के सुचालक है। कौन, ग्रेफाइट। सिर्फ ग्रेफाइट ही है जो विद्युत के सुचालक है, बाकी अधातु जो है आपके क्या है, सॉरी, विद्युत के कुचालक है। क्या है, विद्युत के कुचालक है। बाकी धातु जो है आपके विद्युत के सुचालक होते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता जो है किसका होता है। क्या होता है, सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता किसका होता है। तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कार्बन का सबसे शुद्ध रूप आपका क्या चला जाएगा। तो कार्बन का आपका सबसे शुद्ध रूप जो है आपका हीरा चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि चूना जल का सूत्र क्या होता है। तो चूना जल का सूत्र क्या होता है, क्या CaO होता है, CaOH का होल 12 होता है, या CO3 होता है, CaSO4 होता है। तो आपका सूखा चूना जो होता है दोस्तों आपको CaO होता है, और गीला चूना आपका CaOH के होल 12 होता है, जिसे हम लोग गीला चूना भी कहते हैं। आगे है कि कांच मुख्य रूप से किससे बनता है। तो कांच जो है किससे मिलकर बनता है, क्या सिलिका से बनता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सिलिका है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर चला जाएगा। आगे है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिथियम जो है सबसे हल्की धातु आपके चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सबसे हल्की धातु आपके लिथियम। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे है ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है। तो ड्राई आइस क्या होता है, मतलब सूखा बर्फ जो है, सूखा बर्फ वो क्या होता है, तो आपके ठोस CO2 होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। आगे है कि मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा, अंग और अंग जो होता है और जो होता है तो आपका त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसमें अगर पूछा जाएगा कि मानव में सबसे बड़ा ये क्या है, तो आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, ग्रंथि जो, अगर ग्रंथि के बारे में पूछा जाएगा तो आपका यकृत हो जाएगा, और अंग के बारे में पूछा जाएगा तो आपका त्वचा हो जाएगा। ठीक है, यकृत क्या हो जाएगा, आपका ग्रंथ हो जाएगा,
ग्रंथि हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो आपका यकृत है। और सबसे बड़ा अंग क्या है? तो आपका त्वचा है। अच्छा, मानव में सबसे बड़ी हड्डी जो होती है कहाँ पे होती है? और मानव में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कहाँ पे होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपका हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो होते हैं रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होते हैं? तो ये क्या हृदय में होते हैं, फेफड़े में होते हैं, या गुर्दा में होते हैं, यकृत में होते हैं? तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो होते हैं दो प्रकार के शिराएँ होते हैं, धमनी और शिराएँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होते हैं? गुर्दा में आपके रक्त साफ होते हैं। आगे है कि रक्त का थक्का जमने में कौन से विटामिन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर आपका चलाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के जो है रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। ये भी आपके 2022 में एनटीपीसी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे है कि इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो होते हैं आपका बीटा सेल होता है, एक अल्फा सेल होता है, एक बीटा सेल होता है। तो बीटा सेल जो अग्नाशय में होता है उसी से क्या होता है? इंसुलिन ग्रंथि जो है आपके स्रावित होता है। अच्छा, इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है? वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्या होते हैं? आपके जो है अग्नाशय से बीटा सेल होते हैं, उसी से क्या होते हैं? अग्नाशय से आपके इंसुलिन ग्रंथि, इंसुलिन जो होते हैं स्रावित होते हैं। आगे है कि मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो दोस्तों आपका मादा एनोफिलीज नामक का मच्छर होता है उसको काटने से फैलता है। क्या होता है? मादा एनोफिलीज नामक जो होते हैं मच्छर, उसको काटने से मलेरिया क्या होता है? फैलता है। मलेरिया के पहचान कैसे करेंगे? इसमें तेज बुखार हो जाता है। आगे देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो अगर एक वयस्क इंसान में पूछा जाए तो 206 होती है। अगर बच्चे में पूछा जाए तो ये 308 होते हैं। आगे चल करके ये हड्डियाँ एक दूसरे से मिल जाते हैं। और हड्डी जो मिलते हैं वो किसके माध्यम से मिलते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आपके होते हैं ये बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा, आरबीसी। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? आरबीसी। इसकी जीवन काल जो जो होता है दोस्तों 120 दिन की होती है। क्या होती है? 120 दिन की होती है। और ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में बात की जाए तो सबसे ब्लड जो होते हैं दो प्रकार के में होते हैं। एक होते हैं आपका प्लाज्मा और एक होते हैं रक्त कणिकाएं। और रक्त कणिकाएं में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका आरबीसी होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा? अब यहाँ ग्रंथि की बात आ गई दोस्तों, हम बताए हैं। तो ग्रंथि में आपका क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? ग्रंथि में आपका यकृत हो जाएगा। और अंग में आपका क्या हो जाएगा? तो अंग में आपका त्वचा हो जाएगा। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर के सबसे बड़ी हड्डी जो है आपके फीमर होते हैं। क्या होते हैं? फीमर होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। ये जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? हड्डियाँ मुड़ जाती है। हड्डी क्या होते हैं? इसमें मुड़ जाते हैं। अच्छा, विटामिन डी को हम प्राप्त करने के लिए हम क्या करना चाहिए? तो धूप से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? अच्छा, विटामिन डी के रासायनिक नाम आप लोग बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर स्कर्वी चला जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है और इसको पूरा कैसे किया जा सकता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे है, विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी होता है। विटामिन ए के पूरा करने के लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। आगे है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रोटीन होता है वो पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो क्या मुख होता है, अमाशय होता है, यकृत होता है, बड़ी आंत होता है? तो ये अमाशय राइट आंसर चला जाएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह आपकी स्टेपिस। क्या है? बड़े सबसे फीमर। और स्टेपिस जो है आपके सबसे छोटी है, जो कि कहाँ होती है? आपके कानों में होती है। कान की हड्डी में स्टेपिस होते हैं। आगे है कि पाचन तंत्र में अम्ल HCl कहाँ बनता है? तो HCl जो है दोस्तों आपके भोजन को सड़ने से बचाता है। ये आपके कहाँ बनता है? पेट में अम्लीयता पैदा करता है, वो है आपके अमाशय से स्रावन होता है। क्या होता है? अमाशय से स्रावन होता है। आगे है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का तरल भाग, रक्त में हम बताया दो भाग है, एक आपका रक्त कणिका है और एक आपका प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में दोस्तों आपको 55% पानी होता है, बाकी 45% में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीटी और प्लेटलेट्स होते हैं। आगे है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है दोस्तों होता है आपको आरबीसी से होता है। क्या होता है? आरबीसी से होता है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर बात की जाए रक्त कणिकाओं में तो होता है आपके आरबीसी। इसका निर्माण जो होता है आपके अस्थि मज्जा में होता है और इसकी मृत्यु जो होता है स्प्लीन प्लीहा में होता है। ठीक है।
आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आगे है कि डेंगू जो है किससे फैलता है, तो डेंगू जो है सभी जानते हैं कि मच्छर से फैलता है, तो ये जो होता है आपको एडिज मच्छर जो होते हैं इसे काटने से फैलता है। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग पोलियो को कारण क्या होता है। पोलियो जो है, पोलियो किस वायरस के कारण होता है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या पोलियो बैक्टीरिया के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है, या फंगस के कारण होता है, या परजीवी के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, और कौन से वायरस होता है तो जिससे पोलियो होता है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आगे है मनुष्य का रक्त समूह किसके आधार पर होता है, तो मनुष्य का रक्त जो आपका आरएच फैक्टर है वो किसके आधार पर होता है। आरबीसी के अनुसार ही हम लोग क्या करते हैं, आरएच फैक्टर को पैमान करते हैं। क्या करते हैं, पैमान करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है मतलब कि जो ब्लड ब्लड डोनेशन कहता है, जैसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, वो कौन से ब्लड ग्रुप है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देंगे। आगे है कि कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि जो है जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे है रक्तचाप को नापने का यंत्र का है, तो रक्तचाप के नापने का यंत्र आपका है स्फिग्नोमीटर है। क्या है, स्फिग्नोमीटर है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। क्या होते हैं, टोटल 4 कक्ष होते हैं। जितने भी स्तनधारी है, जितने भी मैमल है, सभी में क्या होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। सबसे ज़्यादा हृदय में कक्ष होते हैं वो है कॉकरेच, आपके किसमें, कॉकरेच में। आगे है कि रक्त का जमाव किसके कारण होता है, तो रक्त जमता जो है वो किसके कारण होता है। क्या टीबीसी है, प्लेटलेट्स है, या डब्ल्यूबीसी है, या प्लाज्मा है, तो आपका प्लेटलेट्स है, और विटामिन के सहायता से क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रक्त में जो होती है, और सबसे रक्त जो होती है, जो सभी से रक्त ले सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिससे हम सबसे लहू ले सकता है। आगे है कि किस अंग को जीवन रक्षक अंग कहते हैं, तो यह है आपका हृदय। हृदय बंद हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। आगे है कि मानव में श्वसन किस अंग से होता है, तो श्वसन जो होते हैं किससे होते हैं, तो वो आपके फेफड़े, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे देखते हैं कि मानव को किस अंग में इंसुलिन हार्मोन बनता है, तो ऊपर क्वेश्चन रिपीट है। ये आपकी बीटा सेल, यानी कि 2022 में आपको एनटीपीसी में पूछा गया था ग्रेजुएशन लेवल में। तो मानव में किस अंग से इंसुलिन हार्मोन बनता है, तो ये आपके अल्फा सेल और बीटा सेल होता है। बीटा सेल जो अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से ही क्या होता है, आपके इंसुलिन का निर्माण होता है। क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। आगे है कि मस्तिष्क का संरक्षण कौन करता है। क्या रीढ़ करता है, कपाल हड्डियाँ करता है, पसलियाँ करता है, या त्वचा करता है, तो कपाल हड्डी मस्तिष्क को क्या करता है, रक्षा करता है। आगे कह रहा है कि पाचन तंत्र में सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो सबसे लंबा भाग आपकी छोटी आंत की है। क्या है, छोटी आंत की। लगभग ये 6 मीटर तक लंबा होता है। क्या होता है, 6 मीटर तक लंबा होता है। सबसे लंबी भाग कौन सा होगा, आपका छोटी आंत हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि आपके क्या हो जाएंगे, यकृत हो जाएंगे। और सबसे बड़े अगर अंग की बात किया जाए, तो सबसे बड़े अंग आपका क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंग जो होगा दोस्तों आपका त्वचा हो जाएगा। दोस्तों शानदार तरीका से हम लोग 70 क्वेश्चन के कंप्लीट किए हैं। इसका पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्दी आएगा। दोस्तों इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।